Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशो एकेडमी। से पहले जो पिछला एमसीक्यूज था उसमें मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रखा था कि आप लोग उसको पढ़ें, समझकर उसका आंसर दें, जिसमें से 3 लोगों ने आंसर दिया है। पहले बालकृष्ण कुमार, दूसरे हैं झंडा तला 2 डैश डैश, तीसरे हैं सुप्रिया दुबे। इन लोगों ने आंसर देने की कोशिश की है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि कम से कम कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है तो प्लीज़ वो आंसर दें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी समझूंगी कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या कहाँ आप लोगों को दिक्कत है, तो वो भी मुझे समझ में आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि कम से कम आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो चलिए, पिछले एमसीक्यूज़ में जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था वो क्वेश्चन था, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। ए अर्जित, जज या न्यायाधीश। जज की क्या है, जज का पद पाने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है? अर्जित है, वो बना बनाया नहीं मिलता है, जन्म से नहीं मिलता है, तो ये तो सही है। प्रदत्त प्रौढ़ता, बुढ़ापा जो है वो क्या है? प्रदत्त है, हमें मांगने से नहीं मिलती, हमारी योग्यता से नहीं मिलती, वो नेचुरली मिलती है, तो ये क्या है? यह भी सुमेलित है। परिस्थिति विन्यास लिंटन, यह नहीं है। परिस्थिति विन्यास लिंटन महोदय नहीं बताते हैं। लिंटन महोदय बहुल परिस्थिति की बात करते हैं। डी भूमिका विन्यास मर्टन का सही है। तो हमारा यहाँ सही सुमेल क्या होगा? 15 का सही आंसर हमारा होगा सी। क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर सी होगा। जिन्होंने इस आंसर को नहीं दिया है या जिनको नहीं आ रहा है तो वो आंसर समझ ले, 15 का आंसर यहाँ सी होगा। लिंटन महोदय बहुल परिस्थिति की बात करते हैं, परिस्थिति विन्यास की बात नहीं करते हैं, तो 15 का आंसर सी। चलिए, आज जो एमसीक्यूज हम लोग शुरू कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं। आर के मर्टन ने होपी के वर्षा नृत्य की चर्चा की है। मर्टन महोदय ने जब वो प्रकार को बताते हैं तो उसमें एक जगह वो होपी एक जनजाति है जो कि वर्षा के लिए नृत्य करती है, उसका उदाहरण इन्होंने दिया है। अब हमें यहाँ बताना है कि उसका उदाहरण उन्हें किस प्रकार को बताने के लिए इस उदाहरण का उन्होंने सहारा लिया है। ए अव्यक्त प्रकार के संदर्भ में, 2 सापेक्ष वंचन के संदर्भ में, 3 संदर्भ समूह के संदर्भ में, 4 व्यक्त प्रकार के संदर्भ में। तो अगर हम यहाँ देखें तो होपी के वर्षा नृत्य को बता ही दिया मैंने। होपी क्या एक जनजाति है और वर्षा लाने के लिए वह होपी जनजाति के लोग नृत्य करते हैं। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल उन्होंने अव्यक्त और व्यक्त प्रकार को समझाने के लिए बताया है। तो अव्यक्त और व्यक्त किस में है? 1 और 4 हमारा आंसर यहाँ सी बनता है। अब हम लोग समझ ले, व्यक्त प्रकार अर्थात प्रकट प्रकार, जो प्रकार समाज द्वारा अपेक्षित है और जो दिखता है वो प्रकट प्रकार है। जैसे लोग नृत्य कर रहे हैं, वर्षा लाने के लिए नृत्य कर रहे हैं, तो यह उसका प्रकट प्रकार है। और अप्रकट प्रकार क्या है? कि यह क्या है? लोग एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी हो रहे हैं, एक दूसरे से अपनी दुखों को बांट रहे हैं, तो ये क्या? इसका अव्यक्त प्रकार हो गया। तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना के तत्व के अंतर्गत नहीं आता है? ए विसामान्यता, बी पालन, सी संस्वीकृति, डी समूह क्रिया। अगर हम देखें तो 2 का आंसर होगा डी समूह क्रिया सामाजिक संरचना के तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टॉलकट पार्सन्स के प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार सारे समाज निम्नलिखित प्रक्रियात्मक समस्याओं का हल करते हैं। समाज में प्रक्रियात्मक जो समस्याओं का हल कैसे होता है, कौन कौन करता है, ये हमें बताना है। ए विन्यास अनुरक्षण, 2 लक्ष्य प्राप्ति, 3 अनुकूलन, 4 समाकलन। तो अगर हम देखें, पार्सन्स महोदय समाज के प्रक्रियात्मक समस्याओं को हल करने के लिए वो क्या करते हैं? एजिल की बात करते हैं। समाज में जो समस्याएं वो कैसे सॉल्व होती हैं? एजिल
से समाज की आवश्यकताएं या उसकी समस्याएं पूरी होती हैं। ए से होता है एडेप्टेशन, जो कि आर्थिक संस्था द्वारा किया जाता है। जी से होता है गोल, लक्ष्य प्राप्ति, जो कि राजनीतिक संस्था से पूरा किया जाता है। आई से इंटीग्रेशन, जो कि धार्मिक संस्था से पूरा किया जाता है। एल से होता है लेटेंसी, जो कि पारिवारिक संस्था से पूरा किया जाता है। तो ए से एडेप्टेशन, तो 3 नंबर में आ गया हमारा, ए आ जाता है 3 नंबर में, अनुकूलन के रूप में आ जा रहा है। जी से हो जाता है गोल, लक्ष्य प्राप्ति, तो ये हमारा यहाँ दोनों मिल गया। लक्ष्य प्राप्ति की भी बात करते हैं। आई से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की हिंदी होती है एकीकरण या समाकलन। बहुत विशुद्ध हिंदी दिया है कन्फ्यूज़न करने के लिए। यहाँ एकीकरण भी कई जगह आता है, तो एकीकरण या समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन, तो ये 4 भी बताते हैं। और एल से लेटेंसी, लेटेंसी का अर्थ हो गया कॉन्फ़िगरेशन मेंटेनेंस या प्रतिरूप अनुरक्षण या विन्यास अनुरक्षण। हिंदी काफ़ी कठिन है यहाँ। तो हमारा चारों चीज़ मिल गया। एजिल का फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, पार्सन्स महोदय प्रकार्यात्मक समस्याओं के हल के लिए, तो एजिल का वो फॉर्मूला देते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ए से एडेप्टेशन, जी से गोल, आई से इंटीग्रेशन, एल से लेटेंसी। इंग्लिश में याद करेंगे, हिंदी में देख ही रहे हैं यहाँ ऐसे ऐसे नाम हैं जो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी, इतना शुद्ध हिंदी दिया हुआ है। तो इसलिए हम लोगों को क्या है, इंग्लिश नेम याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो अर्थात हमारा आंसर 1, 2, 3 और 4 सभी होंगे। तो 3 का आंसर हमारा बनता है यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज की प्रक्रियात्मक पूर्वापेक्षा नहीं है? ए, इसके सदस्यों के लिए शारीरिक क्रियान्वयन का प्रावधान। बी, सदस्यों का प्रतिस्थापन। सी, विघटनकारी शक्तियों का प्रावधान। डी, वितरण की एक व्यवस्था। तो किसी भी समाज में प्रक्रियात्मक पूर्वापेक्षा था, किसी भी समाज के लिए जो प्रकार है, जो समाज की व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देते हैं, तो इस क्वेश्चन के अनुसार यह पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी इसमें से एक पॉइंट है जो यह बताता है कि समाज की व्यवस्था में सकारात्मक योगदान कौन नहीं देता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ सी, विघटनकारी शक्तियों का प्रावधान। विघटनकारी शक्तियाँ क्या है, समाज में प्रक्रियात्मक नहीं होती हैं, दुष्प्रकार्यात्मक होती हैं। तो 4 का आंसर हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वे सभी क्रियाकलाप जिसमें लोग सादृश्य चीज़ें साथ साथ करते हैं जाना जाता है। ऐसे क्रियाकलाप को क्या कहेंगे जिसमें लोग एक जैसे कार्य करते हैं? ए, एकीकरण। बी, अनुकूलन। सी, अप्रत्यक्ष सहयोग से। डी, प्रत्यक्ष सहयोग से। एकीकरण क्या हुआ कि सब 2 समूह क्या है, दोनों साथ साथ जिसका अस्तित्व बना हुआ रहता है और एक दूसरे से अपनी संस्कृति को या एक दूसरे से लेते देते हैं। अनुकूलन, जिस परिस्थिति में रहते हैं उसमें अडेप्ट कर लेते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अप्रत्यक्ष सहयोग है तो साथ साथ करने की बात ही नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ 5 का बनता है डी, प्रत्यक्ष सहयोग। 5 का सही आंसर हमारा बन जाता है यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रगति की अवधारणा उस गिरगिट की तरह है जो पर्यावरण का रंग ग्रहण करता है। यह किसने कहा है प्रगति के बारे में? ए, बोटोमोर। बी, किंस्ले डेविस। सी, रॉबर्ट विस्टीड। डी, मैकआवर एवं पेज। तो अगर हम देखेंगे तो 6 का आंसर हमारा होता है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की अभिवृत्तियाँ एकीकृत हो जाती हैं तथा इस प्रकार एक एकीकृत समूह में विकसित होती हैं? ये सारे क्वेश्चंस आपको सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस प्रक्रिया को हमें बताना है जिसके द्वारा अनेक व्यक्ति अर्थात एक से ज़्यादा व्यक्ति की अभिवृत्तियाँ एकीकृत हो जाती हैं, एक जैसी हो जाती हैं, एकीकृत समूह में विकसित हो जाती हैं। उनकी प्रक्रियाएं एक जैसी हो जाती हैं और एक समूह के रूप में विकसित हो जाती हैं। ए, सामंजस्य करना, एडजस्टमेंट। बी, सात्मीकरण अर्थात आत्मसात हो जाना।
सी प्रतिस्पर्धा, डी सहयोग। तो हम देखें तो यहाँ 7 का आंसर हमारा हो जाएगा बी सात्मीकरण, क्योंकि यहाँ क्या है, व्यक्तियों की जो अभिवृत्तियाँ हैं वो क्या है, सब मिलकर एकीकृत समूह में, एक ही समूह में विकसित हो जाती है, बहुत सारी अभिवृत्तियाँ मिल जाती हैं, तो अर्थात वो हमारा 7 का आंसर यहाँ बन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं कौन सी हैं, अर्थात जोड़ने वाली कौन सी प्रक्रिया। ए सहयोग, 2 प्रतिकूलता, 3 सात्मीकरण, 4 प्रतिस्पर्धा। तो देखेंगे तो सहयोग और सात्मीकरण ये क्या है, जोड़ने वाली प्रक्रिया है। प्रतिकूलता और प्रतिस्पर्धा क्या है, यह विसंयोग अलग करने वाली है। तो 4, 1 और 3 जिसमें होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 8 का आंसर हमारा होता है यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है। प्रत्यक्ष सहयोग मतलब आमने सामने जो सहयोग है। ए संसद, बी सरकार, सी संयुक्त राष्ट्र संघ, डी परिवार। संसद, संयुक्त राष्ट्र संघ और सरकार ये क्या है, हमारे प्रत्यक्ष सहयोग से नहीं है, और प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है। और परिवार क्या है, यह हमारे प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है। तो 9 का आंसर हो जाता है हमारा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। प्रतिस्पर्धा में क्या है, निश्चित नियम होते हैं, और लेकिन जब उन्हीं नियमों का पालन नहीं होता है तो यह क्या है, किसमें परिवर्तित हो जाती है। ए सहयोग में, बी सात्मीकरण, सी प्रतिकूलता, डी संघर्ष में। तो जब प्रतिस्पर्धा है तो प्रतिस्पर्धा के आगे क्या होगा, संघर्ष होगा। अगर उसके नियमों का हम पालन नहीं करेंगे तो यह संघर्ष के रूप में बदल जाती है। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कथन और कारण दिए हुए हैं। सहयोग भी समाज का आधार है। बिल्कुल सही, सहयोग से ही समाज का आधार है। कारण, एक सभ्य समाज में संघर्ष नहीं होता है। यह बिल्कुल गलत है। समाज का कोई भी रूप रहा हो, समाज में हमेशा सहयोग के साथ संघर्ष भी होता है। अर्थात ए सही है और आर गलत है। तो 11 का हमारा आंसर यहाँ क्या बनता है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सहयोग एवं संघर्ष मानव जीवन का सार्वभौमिक तत्व है। बिल्कुल सही, सहयोग और संघर्ष मानव जीवन में सभी जगह पाए जाते हैं। उसका कारण, संघर्ष और सहयोग अलग अलग की जाने वाली चीज़ें नहीं हैं, अपितु एक ही प्रक्रिया के चरण हैं जिनमें दोनों का तत्व सन्निहित होते हैं। बिल्कुल सही है, सामाजिक प्रक्रिया के ये सारे चरण हैं, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा इत्यादि। तो 12 का आंसर हमारा यहाँ बन जाता है ए। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो 12 का आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा कौन सी है। आत्मसात मतलब एक संस्कृति का या एक समूह का दूसरे में मिल जाना, घुल मिल जाना। तो ये आत्मसात की प्रक्रिया है। इसको हतोत्साहित कम कौन करता है। ए सहिष्णुता, सहिष्णुता होगी तो आत्मसात की प्रक्रिया भी बढ़ेगी। संस्कृतिकरण अर्थात दूसरी संस्कृति को अपनाएंगे तो ये भी संभव है। सी सामाजिक संपर्क होगा तभी तो कोई भी प्रक्रिया होगी। डी प्रभुत्व, तो प्रभुत्व क्या है, आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करता है। तो यहाँ 13 का आंसर हमारा हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो समाज में सहयोग नहीं करती बल्कि असहयोग करती है। ए प्रतिस्पर्धा, बी प्रतिकूलता, सी संघर्ष, डी आत्मसातकरण। तो क्या है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन देखिए यहाँ, अर्थात क्या पूछ रहा है हमसे, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया इसमें कौन सी है। प्रतिस्पर्धा क्या है, असहयोगी है, प्रतिकूलता भी असहयोगी है, और संघर्ष भी असहयोगी प्रक्रिया है, और आत्मसात्करण क्या है, यह सहयोगी प्रक्रिया है। तो 14 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए, विचलन को दंडित किया जा सकता है। बी, विचलन को पुरस्कृत किया जा सकता है। सी, विचलन को बिना पुरस्कार या दंड मात्र स्वीकार किया जा सकता है। डी, विचलन एक अपराध है। इसका आंसर आप लोग देंगे, सोच समझ के दीजिएगा, बहुत इजी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर दें तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग भी पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। 15 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दें, जिसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में किया जाएगा। आई थिंक यह MCQs आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.